मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रिलेटिव मोशन 11th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस बहुत सारा पार्ट हो गया है रिलेटिव मोशन का, और उसमें क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और 3 पार्ट और हम लोग को डिस्कस करना था रिलेटिव मोशन में, जिसमें कि रिवर बोट या रिवर एंड स्विमर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेन एंड अम्ब्रेला क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन है एरोप्लेन के लिए। एरोप्लेन विंड होगा, विंड ब्लो करेगा एरोप्लेन, उसके लिए क्वेश्चन डिस्कस करना है। अच्छा, छुट्टियों से पहले जो दुर्गा पूजा का जो छुट्टी हुआ था, जिसमें कुछ दिन के लिए मैंने ब्रेक लिया था, अपने घर चला गया था, तो छुट्टियों से पहले मैंने इसका रिजल्ट कंप्लीट कर दिया। रिवर का, बोट, रिवर और स्विमर सारा रिजल्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था। छुट्टी से पहले जो है मैंने रिजल्ट सब चीज़ डिस्कस कर दिया था, सारे केस स्टडी मैंने कर दिया था, और अभी हम लोग को इस पर क्वेश्चन करना है। तो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा और ये रिवर बोट स्विमर कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसके बाद फिर रेन अम्ब्रेला का क्वेश्चन रहेगा और फिर एरोप्लेन का क्वेश्चन है। तो प्लान करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक बार मैं रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ। सारा रिजल्ट जो है केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 जो केस हम लोग स्टडी किए थे शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, वो मैं केस जो स्टडी किए थे वो नोट कर देता हूँ। वो आपको डिराइव कर चुका हूँ मैं, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन प्लान करेंगे उस पर। चलिए, 2 केस तो मैंने लिख दिया है। 4 केस पढ़े थे ना हम लोग, 4 केस था, उसमें 2 केस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ केस नंबर 1 मैंने डिस्कस किया था कि स्पीड ऑफ मैन स्विमर या स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन इन वाटर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वाटर, ये VW स्पीड ऑफ वाटर जो रिवर फ्लो कर रहा है VW है। स्विमर या मैन या बोट उसका स्पीड VM है। एंड क्वेश्चन देखना है, एंड टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो AB, ये हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर आपको क्रॉस करना है A to B, एकदम A से B तक, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हुआ कि क्रॉस करना है, रिवर आर पार करना है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि ऐसे जंप करना होगा, ऐसे तिरछा जंप करना होगा। ये एंगल जो है वो AB से एंगल अल्फा, रिवर फ्लो से एंगल थीटा, जो भी पूछा जाए क्वेश्चन में। और ये है VM और ये VW। आप VW को यहाँ से इसके पैरेलल ये भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जो एंगल चाहिए, तो वो एंगल मैंने समझाया था, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि ये जो स्पीड है, इस स्पीड का नाम है VW रिवर फ्लो, इस स्पीड का नाम है स्पीड ऑफ मैन, ये डिस्टेंस है D, और ये है एंगल अल्फ़ा। अपने आप सब आ जाएगा, साइन अल्फ़ा निकालेंगे आ जाएगा। ये स्पीड जो हो गया, इस स्पीड का नाम हो गया VM स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर। ये जो स्पीड हुआ, ये वाला स्पीड का नाम VM स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर। बाकी आपको जो चाहिए, एंगल चाहिए साइन अल्फ़ा वो निकाल सकते हैं, थीटा चाहिए थीटा आप बना सकते हैं, टाइम चाहिए क्रॉस करने के लिए A से B क्रॉस करना है, तो टाइम जो हो गया वो डिस्टेंस D है, और इस लाइन A to B के लाइन का स्पीड ये है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड ये हो गया। इस केस में ड्रिफ्ट 0 होता है। हम लोग पढ़े थे कि शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब A से निकलिएगा B तक जाइएगा, सीधे एकदम पैरेलल जाना है, कहीं इधर ड्रिफ्ट नहीं है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट नहीं होता। सेकेंड केस मैंने स्टडी किया था कि सेम मैन का स्पीड ज़्यादा है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ वाटर एंड टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। ये है शॉर्टेस्ट पाथ, वहाँ है शॉर्टेस्ट टाइम। मुझे रिवर जल्दी क्रॉस करना है, तुरंत उस पार जाना है, कहीं भी निकले वो मैटर नहीं करता, कहीं निकले बट जाना जल्दी है। तो अगर जल्दी जाना हो तो मैंने केस स्टडी कराया था, मैंने बताया था सीधे जंप करिए, ऐसे A to B के रास्ते से जंप करिए, इस रास्ते से A से B एकदम ऐसे जंप कर जाइए ऐसे। तो ये से A से B जंप करिएगा तो रिवर फ्लो आपको फ्लो कराते हुए इधर ले जाएगा, निकलिएगा इस साइड, ठीक है, उधर जाके निकलिएगा, B पॉइंट पे नहीं निकलिएगा, ये इस साइड जाके निकलिएगा, बट जल्दी निकलिएगा, शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट रहेगा। तो अब इस रिजल्ट को देखेंगे तो अल्फा तो 0 हो गया, सीधे आपको एंगल AB से जो बनाना है वो 0 हो गया। जो थीटा है, थीटा ये वाला एंगल होता है, जंपिंग डायरेक्शन विथ रिवर फ्लो, थीटा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। मिनिमम
मिनिमम टाइम जो हो गया वो इस साइड का स्पीड वी है और डिस्टेंस डी डिवाइड बाई वी हो गया। और ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, ये एकदम बी पे नहीं निकलिएगा, आप इधर चले जाइएगा, ऐसे चले जाइएगा, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। हॉरिजॉन्टली कितना आगे जाके निकलिएगा, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सी पॉइंट पे निकलिएगा, आप सी पॉइंट पे जाके निकलिएगा। तो ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो ये टाइमिंग हुआ और इधर का स्पीड हुआ वी डब्ल्यू, तो डी बाई वी एम। वी डब्ल्यू हम लोग डेराइव कर चुके हैं, बस एक रिवीजन था। तो नेक्स्ट 4 केस था। 4 केस में है, अगर थर्ड केस आप स्टडी करेंगे, केस 3 में मैंने बोला था कि अगर वी डब्ल्यू स्पीड ऑफ वाटर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ मैन, वाटर का स्पीड ज़्यादा है, और एंड टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ए बी, अगर वाटर का स्पीड ज़्यादा है और आप चाह रहे हैं कि रिवर को क्रॉस करना, तो नॉट पॉसिबल। ये केस हम लोग डिस्कस किए थे, ये केस नहीं होता है। तो वाटर का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, यहाँ स्पीड ऑफ वाटर को ऐसे थोड़ा सा, इसको डायरेक्शन को ज़्यादा ऐसे दिखा देंगे, वी डब्ल्यू कर देंगे स्पीड ऑफ वाटर, ये सब हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर स्पीड ऑफ वाटर ज़्यादा है मैन के स्पीड से और आपको ए से बी तक जाना है शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये केस हम लोग पढ़े हुए थे कि ऐसा केस में कभी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साइन थीटा ग्रेटर देन 1 आ गया था, नॉट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा जो आ रहा है वो है वी डब्ल्यू और डिवाइड बाई वी एम। वी डब्ल्यू ग्रेटर देन 1, वी डब्ल्यू ग्रेटर देन वी एम, तो ये ग्रेटर देन 1, मोर देन 1 वो पॉसिबल नहीं है, मोर देन 1 से ज़्यादा है, जो कि नॉट पॉसिबल। ये साइंस में साइन का कभी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि ये केस जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी वैल्यू साइन का कोई भी डाटा होता है वो -1 से +1 के बीच में ही रहता है। तो आप डायरेक्ट कर चुके हैं सारी चीज़ें। एक केस और है, वहाँ मैथमेटिक्स यूज हुआ था, बट हम लोग को मैथ नहीं करना है, सिंपल हम लोग प्लानिंग करेंगे। नाउ फोर्थ केस 4, व्हेन वेलोसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन एंड टू क्रॉस द रिवर फॉर शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट, क्रॉस तो कर जाइएगा, बट हम लोग प्लान करना है क्रॉस द रिवर फॉर शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट हम लोगों को ड्रिफ्ट जो है ये एक्स को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करने के लिए हमें जंप करना है। तो हम लोग पढ़े हुए थे इस केस में। सो वेलोसिटी ऑफ वाटर यहाँ ज़्यादा है, बना लीजिएगा वैसे ही फिगर, और यहाँ पे आपको जंप करना पड़ेगा इस तरह से। सो मैन को जंप ऐसे करना है, यह है वेलोसिटी ऑफ मैन, यह है एंगल अल्फा, यह है एंगल थीटा। ठीक, सो क्रॉस करेगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन क्रॉस करेगा, बट ये चाहेंगे कि ए से बी निकल जाए तो वो नहीं पॉसिबल है। हाँ, ए से सी तक जाएगा, एक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमम एक्स करने की कोशिश करेंगे, बट एक्स 0 नहीं होगा, मिनिमम कर सकते हैं। तो इस केस के लिए हम लोग ने स्टडी किया था, तो यहाँ आया था साइन अल्फा, साइन अल्फा जो था वो आया था वी एम और डिवाइड बाई वी डब्ल्यू आया था, कि इतने एंगल से आपको जंप करना है एक्स को मिनिमम करने के लिए। सो यहाँ से अल्फा निकालेंगे, सो साइन इनवर्स वी एम और डिवाइड बाई वी डब्ल्यू। हम लोग क्लास में मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस अल्फा। टाइमिंग चाहिए, कितने टाइम में ये क्रॉस कर रहा है, तो टाइमिंग जब चाहिए तो टाइमिंग हम लोग डिराइव कर चुके हैं कि टाइम जो क्रॉस करने का टाइम हुआ तो वो डी और डिवाइड बाई वी एम कॉस अल्फा डी और डिवाइड बाई वी एम
और वी एम डी डिवाइड बाई वी एम कॉस अल्फा को हटाएंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हटाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा। सो यहाँ पे हो गया वी डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर इंटू वी डब्ल्यू। यह है टाइम क्रॉस करने का जो टाइमिंग है वो ये है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। और एक्स जो चाहिए वो उसका फॉर्मूला था डी डिवाइड बाई वी एम अंडर रूट वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। तो ये था हम लोग का केस स्टडी जो हम लोग पढ़े हुए थे कि ये मिनिमम जो एक्स है कम से कम इतना होगा, एक्स जीरो तो नहीं होगा बट मिनिमम एक्स जो चाहिए वो ये। तो अगर स्पीड ऑफ वाटर ज़्यादा है फिर भी क्रॉस कर जाएगा, ए से बी तक तो नहीं जाएगा बट मिनिमाइज कर सकते हैं एक्स का मिनिमम वैल्यू ऐसे। तो ये केस स्टडी कंप्लीट हो गया हम लोग का। हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, बस वो छुट्टियों से पहले था, दुर्गा पूजा का जो छुट्टी था उससे पहले हम लोग ने रिजल्ट कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग क्वेश्चन प्लान करेंगे इस पे, और एक जनरल केस भी कर लीजिए क्योंकि कई क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूला पे नहीं फिट होता है। तो एक जनरल रिजल्ट ये था आपका केस 5। केस 5 जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे उसके एक जनरल रिजल्ट कर लेंगे। यहाँ पे है रिवर है और हमें क्रॉस करना है रिवर ए टू बी। ये है ए, ये बी है, डिस्टेंस डी है, यह है रिवर ऐसा। ये रिवर में स्पीड ऑफ वाटर जो हुआ वो वी डब्ल्यू। हम लोग ने जो स्टार्टिंग डेरिवेशन बनाया था उसमें मैंने बताया था कि ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को आप एक्स एक्सिस मानेंगे और ये है आपका ओरिजिन, और इस एक्सिस को आपको वाई एक्सिस इमेजिन करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। मैन जो है वो जंप कर रहा है, मैन जंप कर रहा है कुछ ऐसे, ये है मैन। या मैन की जगह स्विमर या बोट रहता है तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हुआ। यहाँ से ये एंगल जो हुआ वो अल्फा हुआ ऐसा, इस तरह से। फिर हम लोग डिस्कस किए थे, ये मेन रिजल्ट तो यही था, यही फंडामेंटल रिजल्ट था। इससे हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बनाए थे। तो आप जानते हैं कि जब ये कंपोनेंट लेंगे, ये जो कंपोनेंट इस साइड कंपोनेंट लेंगे तो इस साइड कंपोनेंट जो होता है एंगल साइड कॉस, तो ये जो एंगल साइड है कॉस वी एम और कॉस अल्फा आएगा, और अदर साइड ये जो कंपोनेंट हो गया इसका नाम हो गया वी एम और साइन अल्फा ऐसे। तो इस तरह हम लोग का फंडामेंटल रिजल्ट जो था वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर आप वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो वी डब्ल्यू माइनस, ये माइनस उल्टा हो जाएगा, माइनस वी एम और साइन अल्फा, ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो हुआ वी डब्ल्यू माइनस वी एम साइन अल्फा। और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी करेंगे तो ये हुआ वी एम कॉस अल्फा। ये एक फंडामेंटल रिजल्ट था और इसी से आप एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बनाए थे हम लोग। सो वी एक्स में टाइम मल्टीप्लाई करिए तो वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और इसमें टाइम मल्टीप्लाई करिए तो वाई कोऑर्डिनेट, वो फंडामेंटल रिजल्ट है। इसी फंडामेंटल रिजल्ट से सारा हम लोग पार्ट डिराइव किए थे। तो इस तरह आपका फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट जो आ गया, इससे रिलेट करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। सो वी डब्ल्यू माइनस वी एम साइन अल्फा इंटू टी, और वाई कोऑर्डिनेट जो हो गया वी एम कॉस अल्फा इंटू टी, ये हो गया। तो ये है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इसी से सब कुछ हम लोग डेराइव किए थे। तो रिवीजन हो गया। क्वेश्चन प्लान करें, सेम पैटर्न। एक मैं क्वेश्चन स्कैन करूंगा, ऐड करूंगा, गिवन हम लोग प्लान करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो ये क्वेश्चन नीट का है 2019 का। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, उस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन था, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग करना है, गिवन लिखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, अभी तो आपको प्रैक्टिस करना है ना, अभी तो प्रैक्टिस का टाइमिंग है। एग्जामिनेशन का तो वो तो बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, तो कंपटीशन का तो 1 मिनट में ऐसे बनने लगेगा। तो अभी तो आपको जस्ट प्रैक्टिस का टाइमिंग है कि अभी प्रैक्टिस करना है, तो कैसे प्लान करना है, क्वेश्चन गिवन रहेगा, लिखिए उसको, एक अच्छा ड्राइंग बनाएंगे आपको, एंड देन सॉल्व करेंगे। एकदम आसान है। तो मुझे तो ऐसे दिख रहा है, ऐसे जब बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तो दिखेगा 30 डिग्री है, 30 डिग्री ऐसे दिख रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ वाटर और ड्यू ईस्ट, वाटर फ्लो कर रहा है ड्यू ईस्ट, साफ यहाँ से दिख रहा है। पहला इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ, स्विमर ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ केस है। तो देखिए, आप जानते हैं साइंस में ये हुआ नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हुआ, और आप तुरंत एक अच्छा ड्राइंग बनाएंगे। मान लीजिए 11th क्लास में ही आ गया, 11th के स्कूल के एग्जाम में आ गया, तो आपको एक अच्छा ड्राइंग ऐसे बनाना है इस तरह से कि हाँ ये मेरा रिवर है, ऐसे बोल रहे हैं कि ये मेरा रिवर हुआ, ठीक है। रिवर में ये आप ऐसे कर लेंगे, ये है, ये पॉइंट ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी पॉइंट है। रिवर में फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, जिस टूवर्ड ड्यू ईस्ट लिखा हुआ है, तो वाटर का जो फ्लो है वो इधर की तरफ, पानी इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ऐसे वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर, हो गया। ड्यू ईस्ट लिखा हुआ है। स्विमर ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर, साउथ बैंक का मतलब स्विमर यहाँ पे है, वो जो नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ साइड से नाउ क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, एंगल मेड बाय स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। स्विमर यहाँ पे है, साउथ बैंक पे है, ये किनारे पे है, और यहाँ से स्विम करना है उसको, और उसको प्लान करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे स्विमर को ऐसे चलना है, वेलोसिटी ऑफ मैन। सो जो एंगल बनाना है वो एंगल ये नॉर्थ से, एंगल मेड बाय नॉर्थ ऐसे लिखा हो, एंगल मेड बाय स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, ये एंगल है अल्फा। हम लोग को ये अल्फा निकालना है। और क्या कंडीशन क्या है, क्रॉस करना है अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्रॉस करने के लिए आप इसको थोड़ा सा और ऐसे डॉट डॉट करके बड़ा कर दीजिए, कर दिया आपने। और ये है वी डब्ल्यू है, ये वी डब्ल्यू ऐसे कर लीजिए। बोलिए कि ये वी एम है और वी डब्ल्यू है, और आपका प्लानिंग है कि आपको यहाँ से चलना है और इस जगह जाके निकलना है। तो आप तो जानते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कंडीशन, तो इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ से जब निकालेंगे, कोई रटना नहीं है, आपको पता चल रहा है। आप ऐसे ज्योमेट्री का हेल्प लीजिए ना, ऐसे साफ पता चल रहा है कि ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये इस डायरेक्शन में करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ये है एंगल अल्फा। बाकी बना लीजिए साइन अल्फा, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो दिख रहा था यहाँ पे, बहुत फास्ट है तो डायरेक्ट दिख रहा है, बट अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, सीख रहे हैं। तो लर्निंग करने के लिए प्लान बनाना सीखिए, ड्राइंग करना सीखिए। जब बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके मन में डायरेक्ट 1 मिनट में आ जाएगा क्वेश्चन, तुरंत आप बना सकते हैं। तो अभी सीखने का फेज है। तो अब आप यहाँ देखेंगे साइन अल्फा, तो वी डब्ल्यू बाई वी एम, तो वी डब्ल्यू 10 और डिवाइड बाई 20, सो साइन अल्फा देखेंगे तो ये है 1/2, सो 30 डिग्री हो गया। आप जानते हैं, सेट कर लीजिए साइन अल्फा, और ये है साइन 30 डिग्री, 1/2 30 डिग्री, तो अल्फा हो गया 30 डिग्री, ऐसे हो गया। तो 30 डिग्री है ऑप्शन, यहाँ ऐसा जो चाहिए था, सो 30 डिग्री। ओके, जैसे मैसेज आया स्टूडेंट का कि सर कितना रिजल्ट हुआ है, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। और जब आप एडमिशन लेते हैं ना, तो एक फॉर्म होता है, ऑफिस में भरवाते होंगे बाबा, या बुक जो दिया जाता है उस पर कई जगह लिखा रहता है आपको
क्लासेस गारंटेड क्लास होता है, गारंटेड एकदम। इसकी तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ। गारंटेड क्लास रहता है। जो आपका मेडिकल का क्वेश्चन होता है 45 होता है ना, 45 42 क्वेश्चन कॉपी से रहेगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। फिजिक्स का 42, केमिस्ट्री का 42 वो कॉपी से रहेगा। वो आता है, वो मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ कि वो कॉपी से ही रहता है। इतना ज़्यादा मैं आपको पढ़ा देता हूँ ना कि वो कॉपी से रहता है। बाकी कितना रिजल्ट हुआ, कैसा रिजल्ट हुआ, वो मैं कभी भी नहीं काउंट करता। कई बार आते हैं लोग ऑफिस में मिलने के लिए, हाँ अभी आते हैं लोग, अभी रोज़ ही आते रहते हैं, सुबह में शाम को बुलाते हैं, मैं टाइम बताता हूँ कि हाँ 12 बजे के बाद ही आना है या 4 बजे से पहले आना है। तो वो ये डिस्कस करने के लिए कि कहाँ कॉलेज लूँ, कौन सा आईटी सेलेक्ट करूँ, कौन सा ब्रांचेज के लिए, इसके लिए अब मैं फ़ोटो भी नहीं खिंचवाता हूँ किसी के साथ। ये नहीं कि मैं फ़ोटो खींच के बस डाल दिया, यार इतने सारे रिजल्ट होते हैं कि क्लासेस होता था तो मैं मिला देता था, ठीक है। तो ढेर सारा रिजल्ट होता है, उस पर मैं नहीं चाहता हूँ कि बट बच्चे भी तो मैं बहुत सारा पढ़ाता हूँ, ढेर सारा स्टूडेंट मेरे पास रहते हैं, उसमें से अच्छा रिजल्ट होता है, ठीक है। बट रिजल्ट पढ़ने वाले बच्चों का होता है। मैं अपना ड्यूटी एकदम डिसिप्लिन परफेक्ट वे में कराऊंगा। चाहे आप आईटी मेन का भी हो, मेन में भी 30 क्वेश्चन आता है तो 30 में 25 से ऊपर 27 तक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कॉपी से। आईटी एडवांस का भी होगा, वो बोर्ड का एग्जाम का भी रहेगा, वो भी, मतलब आपको 90% से ऊपर क्वेश्चन कॉपी से रहता है, इसकी गारंटी लेता हूँ। बाकी आप पढ़ेंगे जब ना, आप जब 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट होगा। बाकी मैं तो पढ़ाता हूँ हज़ारों बच्चों को, तो ये थोड़ा ना कि 1000 बच्चे सारा रिजल्ट हो गया, नहीं, हज़ारों में से 100 ही होता है, 100 ही लोग कंप्लीट कर पाता है। तो आप जो पूछते हैं ना कि सर कितना रिजल्ट होगा, तो वो कोचिंग नहीं है ये, ठीक है। हम लोग कोचिंग में जो होता है, अभी आप बहुत छोटे, क्या होता है बिजनेस मॉडल, कैसे मैनिपुलेशन होता है रिजल्ट का, वो चीज़ें में मत चाहिए अभी, ठीक है। बस पढ़िए आप 12 घंटे 15 घंटे पढ़िए, पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट होगा, नहीं पढ़िएगा तो मेरे पढ़ाने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। यानी कि मैं पढ़ा दूँ, मैं तो अपना काम परफेक्ट, मैं तो गारंटी ले रहा हूँ। आप जितना फी दिए हो लेके आना, कॉपी मेरा टेबल पे रख देना, क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम का, एनी एग्ज़ाम का, जो भी आपका इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, बोर्ड एग्ज़ाम है, मेरा कॉपी और पेपर ला कर रख दीजिए टेबल पे। 90% नहीं रहेगा, ले जाइएगा आप अपना, डबल पैसा लेते जाइएगा, इसका तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा इसको, इस सर ने बोला था, ठीक है। आज तक कोई आया नहीं है, मैं जानता हूँ ना कि मैं पढ़ा देता हूँ, एनफ पढ़ा देता हूँ, एक बाउंड्री मैं बना देता हूँ, उससे बाहर नहीं आता, उससे बाहर नहीं, कुछ भी नहीं आता उससे बाहर। मैं रेंज जानता हूँ ना कि कितना आईटी पूछेगा, जितना पूछेगा उस मैं अपने बाउंड्री के अंदर कवर कर लेता हूँ। बाकी जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक मैसेज है। इस बार तो बहुत सारी गर्ल्स लोग आई, बहुत सारा लोग आया, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, बहुत ज़्यादा। कभी टाइम था 4 साल 5 साल पहले की 500 नंबर भी 720 में से जिसका 500 नंबर आ जाता था उसको पीएमसीएच मिल जाता था। एक टाइम था, 5 साल पहले की बातें कर रहे हैं। इस साल पता है जिसका 600 नंबर आया है ना, 600 नंबर, 720 में से 600 नंबर, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे यहाँ जो स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट आए, 674, 636, 624 उन लोग का हो रहा है एमबीबीएस में। तो इतना कट ऑफ चला गया है स्टूडेंट का। जैसे बहुत साल पहले था, 5 साल 10 साल पहले कुछ फैसिलिटी नहीं था, बस आपको बुक्स है, प्रैक्टिस करना है, खूब पढ़ना है, वर्क करना है, एंड देन अच्छा रिजल्ट होता था। बट अभी लास्ट ईयर का भी कट ऑफ, लास्ट ईयर भी 580-82 था उनको एमबीबीएस मिल पाया। इस बार कट ऑफ इतना हाई भागा कि 600 भी नंबर है, 720 में से 600, समझ रहे हैं, बहुत होता है, बहुत तेज स्टूडेंट उतना गेन कर पाता है। 720 में से 600, स्टिल 600 नंबर लाने के बाद भी इस बार एमबीबीएस नहीं मिल रहा। तो 600 जो 25, 625, 630, 40, ये इसके ऊपर जो लोग जा रहा है उसको एमबीबीएस मिल रहा है। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो समझ जाइए आपको
कितना वर्क करना है, कंपटीशन कितना टफ हो गया है ना। फैसिलिटी मिल रहा है बच्चों को, जैसे पहले था कि बड़े बड़े कोचिंग था, सिर्फ कोचिंग में दिल्ली में लोग पढ़ता था, कोटा में लोग पढ़ता था, बॉम्बे के लोग पढ़ता था, कोचिंग क्लासेस जाना पड़ता था, लाखों रुपए लगता था, ठीक है। तो रिसोर्सेस पहले क्या था, कम था, कम लोग पढ़ता था, इसलिए कट ऑफ 500 तक ही लिमिट हो जाता था। अभी क्या है, अभी कई लोग, गांव के बच्चे भी लोग, नहीं कोटा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऑनलाइन में इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए, ऐसे बुक्स आते हैं, इतना सारा फैसिलिटी मिल गया कि सब लोग पढ़ना शुरू कर दी। गांव के भी बच्चे गांव से न निकल के फिर भी वो लोग कर लेता है, आईटी कर जाता है, मेडिकल कर जाता है। तो अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो समझ लीजिए ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये है जस्ट 1 मिनट का नहीं, ये इसको 30 सेकंड 40 सेकंड में लोग बना देते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट मैनिपुलेशन होता है। जो आप कई कोचिंग बोल रहा है कि मेरे यहाँ 500 1000 रिजल्ट हुआ है, तो वो मैनिपुलेशन। तो मैं काउंटिंग नहीं करता हूँ। जो आपका क्वेश्चन था कि कितना रिजल्ट हुआ, तो मैं फेस टू फेस दिखा देता हूँ। क्लासेस होता, मैंने मैसेज किया था आपको कि देख लीजिए, लास्ट ईयर का 2019 का ही रिजल्ट था। वो जगह नहीं रहता है, जो 3-3 लेयर बैठता है स्टूडेंट, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट लास्ट ईयर आए थे। इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिल चुका हूँ, कई लोग लॉकडाउन के चलते आया भी नहीं। क्लासेस रहता तो मैं आपके सामने खड़ा कर देता, आप खड़ा करके, पार्टी होता है जनरली, पार्टी हम लोग 2-3 पार्टी साल में करते हैं स्टूडेंट के लिए, तो वो खड़ा होकर गिनवा देता हूँ कि हाँ देख लो। और जब मैं काउंटिंग नहीं किया तो मैं आपको कैसे बोल दूँ, तो ऐसे तो फिगर मैं अपने मन से बोल दूंगा कि हाँ 200 हो गया, 300 हो गया, मेरे यहाँ से रिजल्ट हो गया, बट वो नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, ठीक है। तो आप पढ़िएगा, आपका रिजल्ट होगा, गारंटी मेरा है। इस पे मैं जो अपना काम करता हूँ उस पे मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी आप अपना काम करिए, 12 घंटे पढ़िए, आप अपने फ्यूचर का गारंटी ले लीजिए कि हाँ मेरा हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन हुआ, मेडिकल का था क्वेश्चन, तो देख लीजिए, टाइमिंग आप मिलाइए 1 मिनट में। तो बहुत फास्ट करना है, बहुत तेज बनना है आपको। 600 नंबर ला रहे हैं, नथिंग, कुछ नहीं मिलने वाला। डेंटल जो होता है ना, वो भी नहीं मिल रहा है 600 पे इस बार। तो आता है लोग ना, तो हम लोग देखते हैं ना कि 600 पे रैंकिंग कितना भागा, तो 600 का कोई वैल्यू नहीं। इतना हाई कंपटीशन हो गया है, इतना टफ नहीं, इतने लोग पढ़ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम 2 घंटे पढ़ के लगता है कि मेरा काम हो गया, अरे बहुत सारे गांव में लोग बैठ करके ऑनलाइन कर करके 10-10 घंटे पढ़ रहा है, तब तो रैंक भागा इस बार। अगले साल 620 पे ऊपर चला जाएगा। तो तैयार रहिए 12 घंटे पढ़ने के लिए, और इन सब क्वेश्चन को फिंगर टिप्स ऐसे बनाने के लिए, वो सब चीज़ें आता है प्रैक्टिस करने पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, 2019 का ही आईटी मेन का क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन है आपका। नाउ वेलफेडी ऑफ वाटर, वेलफेडी ऑफ मैन टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, सीधे क्रॉस करना है, रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट पाथ। सो यहाँ थीटा चाहिए, डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री। 1 सेकेंड में पता चल रहा है 120 डिग्री ऐसे आपका। ये है रिवर फ्लो, देखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये रिवर फ्लो है, और क्रॉस करना है स्ट्रेट क्रॉस करना है। हमें निकलना है ए से बी पे, यहाँ बी पॉइंट पर निकलना है। सो ये है आपका मैन, ऐसा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसा। और मैन को ऐसे यहाँ से क्रॉस करना है, एकदम स्ट्रेट ऐसे निकलना है, स्ट्रेट जाके ऐसे निकलना है। लिखा हुआ है कि टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट क्रॉस करना है, रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करना है। सो डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो से डायरेक्शन मुझे चाहिए, ये चाहिए था, ये एंगल थीटा चाहिए कि रिवर फ्लो, ये है रिवर फ्लो, ये रिवर फ्लो, और स्विमर ऐसे जा रहा है, तो मुझे थीटा चाहिए। साफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, साफ दिख रहा है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा मान लीजिए अल्फा ये है,
और ये अल्फ़ा तो मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ कि जब स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट जाना है तो ऐसे एक ट्रायंगल यूज किया कीजिए ना। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर और ये है एंगल अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा वी डब्ल्यू बाई वी एम, वी डब्ल्यू बाई वी एम। सो साइन अल्फ़ा 2/4, 2/4, 1/2। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फ़ा 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, थीटा हमें चाहिए था, थीटा इज इक्वल टू 120। ऑप्शन में है 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है, दोनों क्वेश्चन, एक मेडिकल एक आईटी मेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट का है और 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और इसमें बोट है, स्विमर नहीं बोट है। बोट बोट का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर है विड्थ है 1 किलोमीटर, बोट क्रॉस ए लॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट और हमें चाहिए स्पीड ऑफ वाटर इन किलोमीटर पर आवर। यूनिट किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर है, ये भी चाहिए। ये 15 मिनट को आप चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 आवर लिख सकते हैं टाइम, क्योंकि उसी यूनिट में सब कर लीजिए ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर, तो ये आवर में कर लीजिए 15 मिनट/60। चलिए, आपको क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पाथ, ये लिखा हुआ है, इस पास स्विमर की जगह बोट है और आप ऐसे ड्राइंग कर लीजिए, एकदम आसान है। सो ये है हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर और ये वेलोसिटी ऑफ बोट हुआ, तो ऐसे कर लेंगे। ये वेलोसिटी ऑफ बोट हुआ, आप चाहें तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर। और आपको ए से बी तक जाना था, शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी तक हम लोग को जाना है। ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ, ए से बी कवर करना है। तो ए से बी इस रास्ते का जो वेलोसिटी हो गया, ए टू बी रास्ते का जो वेलोसिटी हुआ, वो वेलोसिटी √VB² माइनस VW का स्क्वायर, ये है, इस रास्ते से जाना है ऐसे। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। आप डिस्टेंस ये इस रास्ते शॉर्टेस्ट पाथ तो हुआ ए टू बी, डिस्टेंस डी, और इस रास्ते का स्पीड VB² माइनस VW², क्योंकि ये है VB। आप मैंने आपको कई बार समझाया कि ये ज्योमेट्री यूज किया कीजिए ना, इससे आपको शॉर्टेस्ट पाथ के लिए एकदम आसान। ये इसको मानिए कि ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, क्योंकि है तो डायरेक्शन इसी साइड में। इसको मानिए कि ये मैन है, मैन ने, या वेलोसिटी ऑफ बोट है ऐसे। तो ये जो हुआ, ये वाला जो स्पीड हो गया √ वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर, ये हो गया स्पीड। बाकी डिस्टेंस है, टाइमिंग होगा, वो टाइम जो है वो डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, स्क्वायर कर लीजिए। बाकी सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते हैं। टाइम है 1/4, डिस्टेंस है 1, ये है 25 और माइनस VW का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करिए। ये तो 3 आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर, चेक कर लीजिए। क्रॉस करेंगे, 25 माइनस VW का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो VW का स्क्वायर 9। सो वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट।
एक क्वेश्चन और मेडिकल का दिख रहा था, 2 बार तो वो नीट में पूछा हुआ है, और सेम डाटा पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ अभी प्रेजेंट किया था मैंने क्वेश्चन, वो भी मेडिकल का है कि स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर जिसका विड्थ है 1 किलोमीटर, और टाइम टेकन टू बैक एंड फोर्थ, मतलब जाना भी है और आना भी है। तो ये जो डाटा दिया हुआ है ना, डाटा, ये तीनों डाटा से साफ पता चल रहा है कि यही क्वेश्चन है। तीनों डाटा जो है देखिए, यहाँ पे 3 किलोमीटर, ये है आपका 5 किलोमीटर, बोट डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। ये अभी क्वेश्चन जो पढ़े थे, जो नीट में 2 बार आया हुआ है, वही क्वेश्चन से पता चल रहा है आपको। सो इसका जो आंसर है, अभी पढ़े थे कि टाइमिंग जो है 15 मिनट, तो 15 मिनट। देखिए अभी आपको क्या करना है कि आना जाना दोनों है, ठीक है, तो आपको ऐसे, ये है रिवर फ्लो है, श्योर एकदम क्वेश्चन यही है, एकदम सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। इसमें आपको स्पीड ऑफ वाटर निकालना था, इसमें है जस्ट टाइमिंग निकालना है, आना जाना दोनों के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में टाइमिंग लगा था 15 मिनट, और वापस आने में टाइमिंग भी लगेगा 15 मिनट। तो ये 15 एंड 15, ये 15 मिनट ऐसे, और फिर यहाँ पे 15 मिनट ऐसे। सो टाइम जो हो गया वो 30 मिनट। चेक कर लेंगे, आंसर वही रहेगा 30 मिनट का, क्योंकि बैक भी है और फोर्थ भी है, जाना आना दोनों के लिए आपको मोशन है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन 2 बार है, तीसरी बार भी आया हुआ है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। लोग बोलते हैं कैसे पहचाने के शॉर्टेस्ट पाथ, तो डाटा से पता चल रहा है। ये जो अभी पढ़े हुए हैं वही क्वेश्चन तो है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, मैंने ड्राइंग कर दिया, अभी प्रेजेंट किया था मैंने क्वेश्चन। तो एक पर्सन है जो स्विम कर रहा है, और इसका एम है कि अपोजिट साइड जस्ट निकलना, एकदम अपोजिट साइड जाना है उसको, और इसका स्विमिंग डायरेक्शन जो है रिवर फ्लो के डायरेक्शन से 120 डिग्री एंगल बना रहा है। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ मैन लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ वाटर चाहिए, एकदम ईजी। तो मैं आपको बताया था कि आपको अगर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है तो ये आप ड्राइंग करेंगे, स्पीड ऑफ मैन ऐसे जाना है, इसको आप स्पीड ऑफ वाटर ऐसे लिख सकते हैं। और ये है एंगल, ये एंगल है, मान लीजिए 120 डिग्री है, तो ये 120 होगा, तो श्योर ये 90 हटा दीजिए, तो ये एंगल आ गया कितना, 30 डिग्री हो गया आंसर। कितना ईजी है। सो ये है 30 डिग्री, अल्फ़ा जो है वो 30 डिग्री है, बाकी आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन मेडिकल स्टूडेंट के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम केस 1 केस 2 ही है, केस 4 नहीं है उनके लिए। केस 4 में थोड़ा सा मैथ आता है ना, इसलिए वो नहीं आता है। तो सिंपल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, साइन अल्फा वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी एम। सो साइन अल्फा का मतलब साइन 30 डिग्री, सो वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू वी एम 0.5, सो ये है 1/2 वी डब्ल्यू बाई 0.5, सो वी डब्ल्यू द 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट का है आपका, और थोड़ा सा अलग है बट इजी है आपका। लिखा हुआ बोट इज सेंट अक्रॉस द रिवर विथ वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। सो आप छोटा सा ऐसा ड्राइंग कर लेंगे, और आपको रिवर के आर पार जो है ये ऐसे देखिए, इस तरह से मुझे, बोट इज सेंट अक्रॉस द रिवर विथ वेलोसिटी, मतलब आर पार, इसको आर पार करना है। और ये जो स्पीड है, ये स्पीड जो लिखा हुआ है, तो स्पीड जो हुआ ये है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे आर पार बोट को ऐसे भेजा जा रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, बट रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर तो फ्लो है, तो रिवर फ्लो के लिए आप ऐसे बना लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो अगर आप बोट को ऐसे भेजेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का श्योर डायरेक्शन, एक दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं,
रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन श्योर ऐसे होगा, ये है, ये तुम लोग ही बनाइए ना, फिगर बनाइए। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी रिजल्टेंट, ये वेलोसिटी रिजल्टेंट जो हुआ ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि आप ऐसे भेजिएगा रिवर फ्लो के साथ इधर की तरफ चला जाएगा, ऐसे उस साइड मूव कर जाएगा। और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो आपको लिखा हुआ पेपर में ये है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से। अब आप ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री आप यूज करेंगे ना, ऐसे देखिए ये है 8, ये 8 हुआ, ठीक है, और ये वाला जो हुआ इसको वेलोसिटी ऑफ वाटर कर लीजिए, और ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये है 10। वाटर ऐसे फ्लो करेगा तो बोट को इधर की तरफ खींचेगा ही, रिजल्टेंट हो गया। आप फाइनल कर लीजिए। अब तो आप ज्योमेट्री का हेल्प लेके बना सकते हैं। तो स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू VW स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो ये है 100, सो VW स्क्वायर प्लस 64, इसमें से इसको घटाएंगे 36, सो VW स्क्वायर सॉल्व करेंगे 6 VW, ऐसे देखेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर यूनिट सेम रहेगा 6 किलोमीटर पर आवर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन PMT का था, बीत चुका है। सो इसमें स्पीड ऑफ वाटर लिखा हुआ है और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट स्पीड ऑफ मैन स्विमर जो है वो 10 है या 5 है। अल्फा टू क्रॉस अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, तो जितने मेडिकल क्वेश्चन है उसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एंगल तो पता चल रहा है 30 डिग्री, साफ पता चल गया 30 डिग्री, बट ऑप्शन में जब देखा ना तो 30 डिग्री दो जगह है। 30 डिग्री पहला क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, नेक्स्ट लिखा हुआ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, तो 30 डिग्री के दो आंसर हैं। तो हम लोग प्लान करते हैं, रिवर फ्लो हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, प्लानिंग करते हैं हम लोग जानते हैं कि ये है नॉर्थ साउथ, ये है ईस्ट और वेस्ट। सो रिवर फ्लो कर रहा है वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब रिवर ऐसे चल रहा है, रिवर का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, पानी ऐसे चल रहा है, ऐसे इस तरह से रिवर फ्लो इस तरह से हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे। तो रिवर का जो फ्लो है वो वेलोसिटी ऑफ वाटर कुछ ऐसा इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्रॉस करना है अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब मुझे यहाँ से यहाँ निकलना है कि यहाँ से जंप करना है और इस जगह निकलना है, शॉर्टेस्ट पाथ तो पता है हम लोग को जंप कुछ इस तरह से करना चाहिए, ऐसा यहाँ से, ठीक, ऐसे जंप करना चाहिए। वही अल्फ़ा निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है आपका ये इस तरह से बनेगा, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर और ये है ऐसे करेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है और यहाँ पे एंगल अल्फ़ा होता है, ये हम लोग जानते हैं। और साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू VW 5/10, तो ये हुआ 5/10, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, साइन अल्फ़ा इस साइड करेंगे साइन 30 डिग्री, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। लीजिए अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री है बट कैसे 30 डिग्री किस साइड में, तो ये देखिए आप अपना ज्योमेट्री जो हम एंगल बनाना सिखाया था मैंने, तो ये है 30 डिग्री, ये ऐसे है अल्फ़ा, ये जो बनाएंगे यहाँ से आपका 30 डिग्री
ठीक है। तो आपको प्रेजेंट भी करना है। 30 डिग्री दो जगह आंसर है 30 डिग्री, तो दो आंसर में टुवर्ड जा रहा है नॉर्थ, टुवर्ड नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ साउथ 30 डिग्री, ईस्ट ऑफ साउथ और वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब ऐसे दो दो पे हमको डाउट है। एक 30 डिग्री, एक 30 डिग्री लिखा हुआ है और एक ऑप्शन लिखा हुआ ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, और एक लिखा हुआ 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री नेक्स्ट लिखा हुआ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ। ये होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये टूवर्ड होता है, टूवर्ड, और ये होता है फ्रॉम। मैंने आपको बता चुका हूँ ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन लिखना कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, सब बताया था मैंने। तो स्विमर जो है वो ऐसे जाएगा 30 डिग्री, ऐसे जाना है, तो ये डायरेक्शन में 30 डिग्री, आप अगर ये 30 डिग्री है तो आप 30 डिग्री ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये भी 30 डिग्री कर सकते हैं। तो 30 डिग्री, 30 डिग्री आपको लिखना होगा तो अल्फा 30 डिग्री, तो टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड किधर है नॉर्थ, टुवर्ड नॉर्थ की तरफ, ये इसको बनाएंगे तो ऐसे आंसर लिखना चाहिए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे नॉर्थ ऑफ वेस्ट, क्योंकि ये एंगल जो है 30 डिग्री टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट, या फिर ऐसे लिखना चाहिए अल्फा 30 डिग्री, या तो ऊपर से बनाइए चाहे ऐसे, टुवर्ड, टुवर्ड किधर है साउथ, तो साउथ ऑफ ईस्ट। ये दोनों कोई आंसर आप चेक करेंगे ऑप्शन में, क्योंकि रीडिंग भी करना इंपॉर्टेंट है। सो रीडिंग अच्छा क्वेश्चन था, और रीडिंग मैं समझा चुका हूँ पहले भी, वेक्टर में भी समझाया है मैंने और रिलेटिव मोशन में भी बताया है। तो ईस्ट ऑफ साउथ या नॉर्थ ऑफ वेस्ट, टुवर्ड क्या है, टुवर्ड, रुकिए कहाँ गड़बड़ हो गया, 30 डिग्री है, सो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, डी तो नहीं है, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, तो ये है टुवर्ड द नॉर्थ, ये तो अल्फ़ा यही हो गया, ये है वर्टिकल, ठीक है आपका। और हम लोग को अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझसे लगता है गड़बड़ हुआ, तो अगर ये 30 डिग्री है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे कर लीजिए, थोड़ा करेक्शन लग रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ईस्ट ऑफ साउथ, टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम साउथ, 30 डिग्री ऐसे करेंगे, टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम साउथ, तो ईस्ट ऑफ साउथ कर लीजिए। तो थोड़ा, क्योंकि आंसर वही आंसर देख करके थोड़ा सा हम लोग, ये तो ठीक है कि ऐसे एंगल हम लोग अल्फा जानते हैं कि अल्फा ऐसे ही लिखते हैं, तो ये वाला हुआ, तो ये वाला आंसर तो है ही नहीं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो गलत हो गया वो, तो दूसरा बच गया वो वाला। तो ये एंगल लिखना हम लोग को थोड़ा सा, एंगल मैंने उल्टा लिख दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे ईस्ट ऑफ साउथ। तो ये आंसर आप कर लीजिएगा, ये वाला आंसर जो ए है, ए आंसर करेक्ट है। 30 डिग्री तो आप जानते हैं, बट उसको प्रेजेंट करना भी जरूरी है, वो प्रेजेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। रिवर फ्लो लिखा हुआ है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रिवर फ्लो कर रहा है, एकदम एग्जैक्टली क्रॉस द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जाना है, तो अल्फा जानते हैं, एंगल 30 डिग्री, बट उसको प्रेजेंट करना भी था इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। 7 देन 8, 20 क्वेश्चन का प्लान करते हैं, जो बेस्ट क्वेश्चन है, एच सी वर्मा सर के बुक में भी है इससे क्वेश्चन, तो थोड़ा अच्छा है उनका क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा है, तो करते हैं प्लान। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखिए, स्पीड ऑफ वाटर 8 मीटर पर मिनट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, छोटा सा जस्ट थ्योरेटिकल, जस्ट 1 सेकेंड क्वेश्चन है।
वेलोसिटी ऑफ मैन 20 मीटर पर मिनट, साफ दिख रहा है डाटा, दोनों डाटा आप देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ वाटर। और यहाँ एक केस चेंज हुआ है, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, अभी यहाँ लिखा हुआ शॉर्टेस्ट टाइम। स्विम इन द डायरेक्शन, एकदम नीचे है, ड्यू नॉर्थ। सिंपल आंसर, ऑप्शन में था 1 सेकेंड, ड्यू नॉर्थ। कैसे? आप जानते हैं कि ये है आपका जोग्राफिकल डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। रिवर फ्लो कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो रिवर का फ्लो जो है वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ये हुआ आपका रिवर फ्लो। और शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर, ऐसे। और स्विमिंग करना है शॉर्टेस्ट टाइम, मैंने बताया था कि शॉर्टेस्ट टाइम अगर आप बहुत जल्दी क्रॉस करना चाह रहे हैं तो ऐसे जंप करिए, ऐसे अल्फा 0 बनाते हुए, ऐसे थीटा 90 डिग्री करते हुए, ऐसे स्ट्रेट ऐसे जंप करना है। स्ट्रेट जंप करेंगे तो ये ऐसे जंप करना है। आप निकलेंगे भले ही यहाँ पे, ये ड्रिफ्ट होते हुए यहाँ पे निकलेंगे, इस जगह निकलेंगे, अपोजिट पॉइंट पे नहीं आप निकलेंगे, बल्कि पॉइंट सी हम लोग डिस्कस किए थे कि इधर आप जाके निकलेंगे जिसमें हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट आएगा, बट शॉर्टेस्ट टाइम मिनिमम होगा। तो ये फिगर था आपको शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। अगर शॉर्टेस्ट टाइम लेना है तो टाइम अगर मिनिमम, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमें जल्दी क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट टाइम का क्वेश्चन था, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अल्फ़ा जो है वो 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, और आपको जो जंप करना है वो ऐसे, इस तरह से ऐसे, ये इसके लॉन्ग जंप करिए और ये डायरेक्शन जो जंपिंग होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ड्यू नॉर्थ ऑप्शन में था। अल्फा पूछता है तो 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, और कैसे जंप करना है तो ड्यू नॉर्थ, तो आंसर था ड्यू नॉर्थ। सो नॉर्थ की तरफ जंप करना है। बाकी और पूछा जाता तो, और रिजल्ट आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं, यहाँ पे रिजल्ट करना हो तो यहाँ पे टाइमिंग जो हो जाएगा, मिनिमम टाइमिंग है वो हो जाता है डी, और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे, और जो एक्स जो ड्रिफ्ट क्योंकि यहाँ तो इधर निकलेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाता है डी, और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू द वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो ये था रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। कितना इजी सा 1 लाइन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।